अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब भी हमें लगता है हमने कुदरत को साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से मुकम्मल तौर पर समझ लिया है, तभी कुदरत हमें नई चीज़ें दिखाकर चौंका देती है। इंसान चाहे जितनी मर्जी तरक्की के मनाजिल तय कर ले, मगर अभी भी कई राज ऐसे हैं जिनसे पर्दा उठाया जाना बाकी है। दुनिया भर के तमाम माहिरीन की खोजें और थेरीज खाक में मिल जाती हैं जब कुदरत अपने करिश्मे दिखाने के लिए मैदान में उतर आती है। ये वाक़यात और हालात अक्ल से इस कदर मावरा होते हैं कि अक्सर उन्हें मौज़ा मान लिया जाता है। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही नेचुरल फिनोमिनन दिखाएंगे कि जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आज की वीडियो में हमारा हमसफ़र बनने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलें। तो चलते हैं नेचुरल फिनोमिनन की तरफ। नंबर 1 पर है ब्लड रेन। बारिश को तकरीबन हम सब लोग ही पसंद करते हैं, मगर जिस बारिश का जिक्र आज हम करने जा रहे हैं, अगर आप इसको हकीकत में देख लें तो शायद आप डर ही जाएं। जी हाँ, इस बारिश का कलर खून जैसा रेड होता है, इसलिए इसे ब्लड रेन कहा जाता है। ये दुनिया के कई इलाकों में देखी जा चुकी है, मगर इंडिया के स्टेट केरला में ऐसी बारिशें अक्सर होती रहती हैं। इस तरह की ब्लड रेन केरला में सबसे पहले 1896 में हुई थी और इसके बाद से ये यहाँ लगातार कई बार हो चुकी है। 2001 में वहाँ के लोगों ने इसकी रिपोर्ट दी। इसके बाद इस पर तहकीक की गई और इंडियन अथॉरिटी के मुताबिक ये बारिश हवा में मौजूद ख़ास किस्म के पार्टिकल्स की वजह से होती है। जून 2012 में ये बारिश आखिरी बार हुई थी। यहाँ के लोग इसे बुरी किस्मत की अलामत समझते हैं। नंबर 2 पर है स्पाइडर रेन। जी हाँ, हम मकड़ियों की बारिश की ही बात कर रहे हैं। दुनिया में अक्सर अजीबोगरीब बातें होती रहती हैं और ये एक अनहोनी बात थी। मार्च 2012 में ऑस्ट्रेलिया के जनूबी शहर टेबललैंड में इस वक्त शदीद खौफ व हरास फैल गया जब आसमान से मकड़ियों की बारिश हुई। ये इस कदर अजीबोगरीब, खौफनाक और रेयर फिनोमिनन था जिसकी वजह से शहर को सिटी ऑफ स्पाइडर का नाम दे दिया गया। असल में हुआ ये था कि तेज़ हवा की वजह से ये मकड़ियाँ एक जगह से दूसरी जगह पहुँची तो पीछे अपना जाल बिछाती गई। यूँ हवा में इनका जाल फैल गया और इसी जाल की वजह से जब ये ऊपर से नीचे लटकी तो लोगों ने इसे स्पाइडर रेन का नाम दे दिया और वाकई दिखने में लग भी ऐसे रहा था जैसे कि मकड़ियों की बारिश हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि लाखों की तादाद में इन मकड़ियों ने अपने जिस्म से जाला भी निकालना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हर घर, खेत और सड़क पर मकड़ियों के जाले नजर आने लगे। ऐसा मालूम होता था जैसा कि बर्फबारी हुई हो। तो नाज़रीन, चलते हैं अपने नेक्स्ट रेयर नेचुरल फिनोमिनन की तरफ जिसका नाम है टोर्नेडो। नाज़रीन, आपने कभी ना कभी तो टोर्नेडो के बारे में ज़रूर सुना होगा। टोर्नेडो सबसे ज़्यादा तबाही लाने वाली कुदरती आफत है। दरअसल टोर्नेडो हवा का एक कॉलम है जो ग्राउंड से आधा कनेक्टेड रहता है और ये कॉलम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को अपने अंदर समा लेता है। टोर्नेडो की एवरेज स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर होती है और डायमीटर लगभग 250 फीट होता है, मगर कुछ बहुत एक्सट्रीम टोर्नेडो की स्पीड 480 किलोमीटर पर आवर और डायमीटर 3 किलोमीटर तक हो सकता है। लट्टू की तरह घूमता हुआ ये 100 किलोमीटर तक तबाही मचा सकता है। ज़्यादातर ये कुदरती आफत नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलती है। नॉर्थ अमेरिका में टोर्नेडो की वजह से हर साल 60 लोगों की जान चली जाती है और वहीं करोड़ों रुपए का नुकसान भी होता है। इसकी वजह से जहां बहुत से लोग जान से हाथ धो बैठते हैं, वहीं बहुत से लोग ज़ख्मी भी होते हैं और लोगों का बहुत ज़्यादा जानी व माली नुकसान होता है। नंबर 4 पे है आइस सुनामी। ये एक रेयर नेचुरल फिनोमिनन है। ठंडे इलाकों में लो टेम्परेचर की वजह से अक्सर समुद्र और झीलों का पानी जमकर बर्फ़ की मोटी चादर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जमी हुई बर्फ़ जब तेज़ हवाओं और लहरों की वजह से टूटकर किनारों पर जमा होने लगती है तो उसे आइस सुनामी कहते हैं। सर्दी ख़त्म होने के बाद आइस सुनामी का ख़तरा और भी बढ़ जाता है। सर्दी के बाद बर्फ़ की चट्टानें टूटने लगती हैं, फिर तेज़ लहरों की वजह से बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े साहिल की तरफ आने लगते हैं और अगर लहरें बड़ी हो और हवा तेज़ हो तो साहिल के करीब घर और बिल्डिंग्स आइस सुनामी की लपेट में आ सकते हैं। इसकी वजह से
साहिल पर तकरीबन 30 से 40 फीट तक बर्फ़ जमा हो जाती है। आसपास मौजूद घर, पेड़ और रोड्स तक टूट जाती हैं और अगर आसपास मौजूद लोग एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना करें तो ये आइस सुनामी जानलेवा साबित हो सकती है। सबसे पहले आइस सुनामी कनाडा में देखी गई थी। ये इतना बड़ा और ख़तरनाक तूफ़ान था कि इसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तबाह व बर्बाद कर दिया था। नेचुरल फिनोमिनन की लिस्ट के नंबर 5 पर है फिंगर ऑफ डेथ। नाजरीन, आपने किस्से कहानियों में सुना या मूवीज़ में देखा ज़रूर होगा कि कुछ लोगों के पास ऐसी शक्ति या ताकत होती है कि वो जिस भी चीज़ को छुए वो बर्फ़ की बन जाती है और मर जाती है। ऐसी कोई भी ताकत इंसान के पास तो नहीं मगर कुदरत के पास ज़रूर है, जहाँ एक ऐसी फिंगर आइस बनती है कि जिसके छूते ही कोई भी चीज़ बर्फ़ की बन जाती है। इसे ब्रेनिकल के नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया की कुछ बहुत गहरी जगहों पे बनती है। आप ये तो जानते होंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर साफ़ पानी भी बर्फ़ में तब्दील हो जाता है। यहाँ भी कुछ ऐसा होता है। बर्फ़ की ये उंगली आस्ता आस्ता सतह समुंदर की तरफ बढ़ती है और सतह समुंदर भी बर्फ़ में बदल जाती है। जो भी चीज़ इसके लपेट में आती है वो भी बर्फ़ की बन जाती है, जैसे स्टारफिश और समुद्री जानवर। इसे इसलिए फिंगर ऑफ डेथ भी कहा जाता है। तो नाज़रीन, आपको कैसा लगा ये नेचुरल फिनोमिनन? मुझे यकीन है आपको ये जानकर ज़रूर हैरत हुई होगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट नेचुरल फिनोमिनन की तरफ। नंबर 6 पर है फ्रोज़न मीथेन। दुनिया के अक्सर उन ममालिक में जहाँ टेम्परेचर अक्सर फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाता है, यहाँ पर फ्रोज़न लेक्स का वजूद आम सी बात है। यहाँ पर लोग फ्रोज़न लेक्स पर ना सिर्फ पिकनिक के लिए आते हैं और इंजॉय करते हैं बल्कि मछलियाँ भी पकड़ते हैं। लेकिन दुनिया भर में बर्फीली जमी हुई झीलों पर कई बार ऐसे हैरान कुन मनाजिर देखने को मिलते हैं कि आप देखने वाला इंसान हैरान रह जाता है। जी हाँ नाजरीन, बर्फ़ की इस तह से आग के शोले बुलंद होते दिखाई देते हैं। नाजरीन, ऐसा इसलिए होता है कि जमने के दौरान इस बर्फ़ में मीथेन गैस ट्रैप हो जाती है। इस फिनोमिनन को मीथेन बबल कहा जाता है, जिसे तोड़ने पर आग की चिंगारी दिखाई जाए तो आग के शोले बुलंद होने लगते हैं। ये शोले तब तक बुलंद होते रहते हैं जब तक इस बबल में मौजूद मीथेन गैस मुकम्मल तौर पर जल न जाए। नाजरीन, मुझे यकीन है कि बर्फ़ की इस जमी हुई तह से आग के शोले बुलंद होते देखकर आप एक बार ज़रूर हैरान हुए होंगे और आपने सोचा होगा ये कैसे मुमकिन है। तो नाजरीन, हमने आपको बताया था कि जब कुदरत अपने करिश्मे दिखाने के लिए मैदान में उतर आती है तो इंसान बस हैरान खड़ा रह जाता है और दुनिया की तमाम टेक्नोलॉजी इसके आगे हार जाती है। तो नाजरीन, हमारी नेचुरल फिनोमिनन की लिस्ट के नंबर 7 पर है जायंट क्रैक्स। नाजरीन, एक फ़िक्रा है जिसे हम इंतहाई दुख और दर्द के आलम में बोलते हैं कि ए खुदा, इसे देखने से पहले ये ज़मीन फट क्यों ना गई। तो मैं आपको बता दूं कि ये बात सच हो रही है। पिछले कुछ सालों से ज़मीन के अलग अलग हिस्सों से ज़मीन के फटने की खौफनाक खबरें आ रही हैं। ज़मीन पर अचानक किसी अर्थक्वेक के बगैर बड़ी बड़ी दरारों का बन जाना ऐसे लगता है कि जैसे ये हमारे लिए कोई वार्निंग है और ज़मीन फटने के ये वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। 2005 में इथियोपिया में ऐसे ही बहुत बड़ी दरार बन गई थी और ये बिना किसी ज़लज़ले के बनी थी। ये दरार 35 मील लंबी और कई जगहों पर 20 फीट चौड़ी थी। साइंटिस्ट का मानना है कि ये दरार नए समुंदर के बनने की तरफ इशारा है, यानी अफ्रीका का ये हिस्सा बड़े-आज़म अफ्रीका से अलग हो जाएगा। इसी तरह की एक दरार पेरू में भी देखी गई थी और ये दरार 100 मीटर से भी चौड़ी और 15 किलोमीटर लंबी है। इसके अलावा इस तरह की दरारें दुनिया के कई इलाकों में देखी जा चुकी है जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। माहिरीन का मानना है कि ये दरारें ज़मीन के अंदर की जकड़ कमज़ोर होने की वजह से पैदा हो रही है। रियल नेचुरल फिनोमिनन की लिस्ट के नंबर 8 पर है मिस्टीरियस क्रेटर्स। दुनिया में ना जाने कितने राज ऐसे हैं जिनसे पर्दा उठाया जाना बाकी है। उन्हीं राजों में से एक राज है मिस्टीरियस क्रेटर्स।
रूस के शहर साइबेरिया में बना हुआ ये घड़ा पूरी दुनिया के लिए एक अनसूझी पहेली बना हुआ है। मगर ये घड़ा सिर्फ यहाँ नहीं रुका, बल्कि इसके आसपास की जगहों पर भी ऐसे पुरस्कार घड़े नजर आने लगे, जिसके बाद इन घरों के बनने पर मुख्तलिफ नज़रिए सामने आने लगे। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि चट्टान के सरक जाने से ये घड़े बने हैं। कुछ माहिरीन का कहना है कि ये घड़े एलियन ने बनाए हैं, जबकि कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि बर्फ़ के पिघल जाने से ये घड़े वजूद में आए हैं। तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना और शेयर करना हरगिज़ मत भूलें। थैंक्स।